हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज़ यूजुअल इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक भी है। इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, इतने वैरायटी है, इस वजह से इसमें लॉन्ग आंसर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस टॉपिक को आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, पिरामिड्स तैयार कर लेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बायोमास का, एनर्जी का और नंबर का। ये सभी मैं आगे फर्दर वीडियोज़ में बनाने वाली हूँ और आपको फूड चेन की वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप फूड चेन के बारे में देख सकते हैं। 2 तरह की फूड चेन मैंने बताई है उसमें विद डायग्राम, और फूड वेब के बारे में भी पढ़ाऊंगी। तो ये सब कुछ सीरियल वाइज से वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। इस वीडियो में फाइनली देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म इकोसिस्टम कॉइंड बाय एजे टेंसले इन 1935। ये जो इकोसिस्टम टर्म है ये किसने कॉइन किया था? ये एजे टेंसले ने कॉइन किया था 1935 में। रिफर्स टू द सम ऑफ टोटल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑपरेटिंग इन एन एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने फिजिकल फैक्टर्स हैं और कितने बायोलॉजिकल यानी लिविंग फैक्टर्स हैं, उन सभी का सम अगर किया जाए, मींस टोटल किया जाए, इकट्ठा किया जाए, पूरा ऑल कंसिस्ट करके टुगेदर कहा जाए, तो वो इकोसिस्टम बनाता है। फिर देखते हैं एन इकोसिस्टम इज एन इकोलॉजिकल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। एक इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल यूनिट जो होती है वो क्या कंसिस्ट करती है? बायोटिक फैक्टर्स कंसिस्ट करती है और एबायोटिक फैक्टर्स कंसिस्ट करती है। बायोटिक फैक्टर्स जनरली लिविंग फैक्टर्स होते हैं और एबायोटिक में नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, और ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से ही मिलके, इन्वायरमेंट के इन्हीं फैक्टर से मिलके पूरा इकोलॉजिकल यूनिट बनती है या पूरा इकोसिस्टम फॉर्म होता है। फिर देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओडम द इकोसिस्टम इज। अलग अलग साइंटिस्ट ने वैरायटी की डेफिनेशंस दी थी, तो कुछ हम देख लेंगे। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड विद इन देयर ओन कॉम्पोनेंट। ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी। द मॉडर्न इकोलॉजी इज ब्रॉडली द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। और जो इकोलॉजी होती है ये इकोसिस्टम की स्टडी को कहा जाता है। फिर देखते हैं कौन कौन से कॉम्पोनेंट है इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम के मेनली 2 कॉम्पोनेंट्स हमें पढ़ने हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स जो है ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर्स में और डिकम्पोजर्स में। ये हम बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो जनरली फूड को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इनका इंटेक करते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। और जो है कंज्यूमर्स जो है वो और वैरायटी के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में डिकम्पोजर्स हैं। पहला देखते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन मैन्युफैक्चर फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल कंपोनेंट्स सच एज वाटर एंड CO2। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाएं, ठीक है। और जनरली इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं क्योंकि वो अपना खाना जो है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की मदद से, फोटोसिंथेसिस कहते हैं उस प्रोसेस को, वाटर और CO2 को यूज़ करके, इन रॉ मटेरियल को यूज़ करके, फोटोसिंथेसिस की मदद से, सनलाइट की मदद से वो फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं और यही प्रोड्यूसर लेवल में लाई भी करते हैं। प्लांट्स आर द अल्टीमेट प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म इन एनी इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अल्टीमेट प्रोड्यूसर होते हैं, मींस फाइनली वही प्रोड्यूसर होते हैं। फिर देखते हैं दे आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू कैरी ऑन फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। और सिर्फ प्लांट्स एकमात्र ओनली ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सनलाइट का यूज़ करते हैं, सनलाइट की एनर्जी का यूज़ करते हैं और फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी वजह से कोई भी इकोसिस्टम हो, कोई भी फूड चेन हो, उसमें जो प्रोड्यूसर लेवल पे होंगे वो ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। फिर देखते हैं कंज्यूमर्स क्या होते हैं। कंज्यूमर्स आर द लिविंग मेंबर्स ऑफ इकोसिस्टम विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स जो भी फूड प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं, कंज्यूम करना इनके नाम में ही है, कंज्यूम करना किसी चीज़ को। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं उस चीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है हर्बीवोर्स जो होते हैं उन्हें कार्निवोर्स खा लेते हैं, ऐसा करके जो पूरी साइकिल होती है। तो ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर कैटेगरी में लाई करते हैं। कंज्यूमर्स आर ऑफ 4 टाइप। 4 तरह के कंज्यूमर्स हमें पढ़ने हैं। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स दैट इज हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। इन अदर वर्ड्स दे फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट हो, डायरेक्टली प्रोड्यूसर का इंटेक करते हो, और इन्हें हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। हर्बीवोर्स जनरली प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। एग्जाम्पल में गोट, काउ, डियर, रैबिट एक्सेट्रा आ जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स देखा जाए, एनिमल्स दैट फीड प्राइमरी ऑन अदर्स एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर्स ईटिंग द
प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स। यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर का ही डेफिनेशन दी जाए तो वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं उन्हें हम जनरली कार्निवोर्स कहते हैं, जो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं। तो ये कार्निवोर्स की कैटेगरी आ जाएगी। यहाँ पे ये कार्निवोर्स हर्बीवोर्स का इंटेक करते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स जो थे ये प्राइमरी कंज्यूमर लेवल में थे और जो कार्निवोर्स हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थर्ड है टर्शरी कंज्यूमर, एनिमल्स दैट फीड प्राइमरी ऑन अदर कार्निवोर्स, टर्शरी कंज्यूमर ईट द सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पे पूरी सीरियल वाइज से साइकिल है। पहले जो था प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर इनटेक करता था। प्राइमरी कंज्यूमर में आपको ध्यान रखना है हर्बीवोर्स आते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर में आपको ध्यान रखना है कार्निवोर्स आते हैं। फिर टर्शरी कंज्यूमर की अगर बात करें तो टर्शरी कंज्यूमर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को जो इनटेक करे उन्हें जो खाए वो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, जैसे कि स्नेक या बर्ड एग्जाम्पल में हो जाएगा। टॉप कार्निवोर्स होते हैं कार्निवोर्स दैट आर नॉट किल्ड एंड ईटन बाय एनी अदर एनिमल्स। ऐसे कार्निवोर्स जो टॉप लेवल पे लाई करते हैं, जो भी हम ट्रॉफिक लेवल का चार्ट बनाते हैं उसमें जो टॉप लेवल पे लाई करते हैं वो किसी और एनिमल के द्वारा जो है खाए नहीं जाते हैं, इसी वजह से वो टॉप लेवल पे रहते हैं, एनिमल या वल्चर हो गया। फिर देखते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में। इफ़ द मटीरियल दैट द कंज्यूमर टेक इन टू देयर बॉडी आर नॉट रिटर्न टू सॉइल एंड एटमॉस्फेयर आफ्टर दैट द साइकिलिंग ऑफ मटीरियल विल स्टॉप एंड द अर्थ विल बी फुल ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे ये है कि डिकम्पोजर्स की इंपॉर्टेंस बताई गई कि अगर डिकम्पोजर्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जनरली डिकम्पोज करते हैं तो अगर वो ना हो तो क्या होगा, कंज्यूमर्स की बॉडी में जो भी मटीरियल है वो कभी सॉइल तक या एटमॉस्फेयर तक रिटर्न ही नहीं हो पाएगा, उनकी बॉडी में हमेशा कैरी ऑन रहेगा। तो उनका डेथ होना भी ज़रूरी है। जब डेथ होगी उनका तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वापस से सॉइल में डिसॉल्व हो जाएगा, उनके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखते हैं Animals are continually returning various substances to the environment by the elimination of their waste product। जितने भी एनिमल्स है जो उनका एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है तो वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सॉइल में एक्सक्रीट करते हैं। इस तरह भी धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप अपना जो मटीरियल है वो सॉइल को या एटमॉस्फेयर को, इकोसिस्टम को रिटर्न कर रहे हैं। फर्दर मोर द मटीरियल्स विद इन द बॉडी ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एक्टेड अपॉन बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिके बैक्टीरिया वेरियस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। मीन्स जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं या डेड एनिमल्स होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी होती है उनके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, जिन्हें जनरली वो डिके बैक्टीरिया होते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म जो उनके ऊपर एक्ट करेंगे उन्हें हम डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं, जो कि डेड मटीरियल को, डेड प्लांट को, डेड एनिमल को डेड बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं और धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करते हैं, इसी वजह से उनका नाम डिकम्पोजर है। तो यहाँ तक हमने देखा। फिर जो है यहाँ पे एक जनरलाइज्ड इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है कि ये जो सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है वो जो है प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर जो होते हैं वो उसका इंटेक करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे हर्बीवोर्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे ओमनीवोर्स हैं। फिर यहाँ पे डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया आ जाएंगे। फिर यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स देख लेते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स हम नॉन लिविंग फैक्टर्स भी कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मटीरियल्स की बात करें तो वाटर, मिनरल, सॉल्ट, एटमॉस्फेरिक गैसेज आती हैं, और अगर एनर्जी की बात करें तो लाइट, हीट, स्टोर्ड एनर्जी और केमिकल बॉन्ड्स आते हैं। तो ये यहाँ पे नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे। क्वांटिटी ऑफ एबायोटिक मटीरियल एट एनी गिवन टाइम इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी। किसी भी इकोसिस्टम में एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम में कितनी क्वांटिटी में एबायोटिक मटेरियल्स प्रेजेंट हैं उसी को कहा जाता है स्टैंडिंग क्वालिटी या स्टैंडिंग स्टेट। ये भी एक नंबर में आपसे सेपरेट में पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में एबायोटिक मटीरियल किसी भी समय पे किसी इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, उसे हम स्टैंडिंग क्वालिटी या स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। मटीरियल कॉन्टिन्यूअली कीप ऑन साइकिलिंग, example that is enter into the living system returning to the soil and atmosphere through death and decay। मीन्स ये जो साइकिल है इकोसिस्टम की ये कॉन्टिन्यूअली रिपीटेड साइकिल चलती रहती है। जैसे कि लिविंग सिस्टम में जो भी मटीरियल है उनकी डेथ होने के बाद वो सॉइल में डिसॉल्व हो जाता है, एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो डेड और डिके मैटर में वापस से सॉइल में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये पूरी साइकिल कॉन्टिन्यूअली चलती रहती है। फिर यहाँ पे इकोसिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंस है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।